बच्चों, आज की क्लास है बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बिजनेस सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट में मीनिंग एंड डिफिनीशन और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो हमारी क्लास में सबसे पहली बात आती है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं अनुबंध। अनुबंध कब करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मीनिंग क्या है, यानी कि एक एग्रीमेंट कब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसके विषय में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक डिफिनीशन मैंने लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, सेक्शन 2H, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 2 में सब सेक्शन H 2H में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक अनुबंध होता है, यानी कि समझौता होता है, इनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है ना, ये सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया। इसी तरह से हमारे फ्रेडरिक पोलॉक जी हैं, सर फ्रेडरिक पोलॉक कहते हैं एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, यानी कि जो भी हम प्रॉमिस करते हैं और जितने भी एग्रीमेंट हैं, इनफोर्सेबल एट लॉ इन ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो हमारे जो इनफोर्सेबल तरीके से अगर किए जाएं लॉ में, तो जितने भी प्रॉमिस हैं और एग्रीमेंट हैं सभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट या कह सकते हैं अच्छा केस था, जो केस डायरी के रूप में उभर कर आया था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या था? बेल्फोर। एक थी मिसेस बेल्फोर, मिसेस बेल्फोर वर्सेस मिसेस बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। इनका मैटर क्या था? ये इंग्लैंड का केस है और यहाँ पर मिस्टर बेल्फोर किसी कंपनी में जॉब करते थे और उस जॉब के दौरान उनका ट्रांसफ़र इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड से श्रीलंका हो गया। इंग्लैंड से श्रीलंका उनको आना पड़ा। इन केस ऑफ जब वो श्रीलंका आए तो उनकी मैडम उनके साथ किसी कारणवश श्रीलंका नहीं आ सकती थी। तो इन केस ऑफ ऐसी कंडीशन पे बेल्फोर ने अपनी वाइफ से प्रॉमिस किया कि, या कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब प्रॉमिस किया एक तरीके से, या कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 13 पाउंड आपको हर मंथ मैं अलाउंसेस भत्ते के रूप में, खर्चे के रूप में आपको देता रहूँगा। आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि बेल्फोर ने भत्ता देने से बंद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मैडम को अपने प्रति वफादार नहीं समझा, जिससे कारण उन्होंने उनको भत्ता देने से मना कर दिया। इन केस ऑफ श्रीमती बेल्फोर ने केस दाखिल किया, तो उस पर जो डिसीजन आया, उस डिसीजन में ये आया कि ये एक पारिवारिक समझौता था, रिटन एग्रीमेंट नहीं था, लिहाजा श्रीमती बेल्फेयर भत्ता पाने की अधिकारी नहीं है। तो इस तरीके से ये केस बहुत ही प्रचलित में रहा, उस समय बहुत ही चर्चा में रहा है। तो इसमें सेक्शन 10 तक, 2 से लेकर 10 तक की जो कंडीशंस हैं वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो रही हैं, और ये एक पारिवारिक मैटर है, मतलब पारिवारिक तरीके से कहा गया, एक तरीके से नॉर्मल अनुबंध है, ना ही लिखित है। अतः इस दृष्टिकोण से देखें तो ये इसमें श्रीमती वेलफेयर भत्ता पाने के अधिकारी नहीं थे। अब इसी तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा स्पेस पे नज़र डालते हैं। मैनी देन वन पार्टीज़, यानी एक से ज़्यादा पार्टियाँ होनी चाहिए, तभी आप अनुबंध करोगे। 2 और मोर देन, 2 एंड मोर देन पर्सन होने चाहिए। एग्रीमेंट ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट मीन्स समझौता होना चाहिए, और समझौते के साथ साथ जो डीड्स तैयार होंगी उन पे सेकेंड पार्टी, यानी जो अपोजिट पार्टी है, उसको स्वीकृति एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लीगली इनफोर्सेबल एग्रीमेंट, यानी लीगल तौर से वैध रूप से उसको, मतलब फोर्सेबल नहीं होना चाहिए, इनफोर्सेबल, लीगली तरीके से वैध होना चाहिए। अगला है फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज़, यानी कि जो पार्टियां हैं वो अपने फ्री कॉन्सेप्ट से आकर के इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करें, किसी प्रेशर में, दबाव में, ज़बरदस्ती में आके नहीं करना।
फिर इसके बाद में कह रहा है कंप्लीटेंस ऑफ द पार्टीज टू डू ए कॉन्ट्रैक्ट। कंप्लीटेंस ऑफ द पार्टीज यानी कि पार्टियां वो सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करें जिनकी एक कॉन्ट्रैक्ट्स में नीड होती है। फिर कह रहा है मेड इन राइटिंग, यानी कह रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो वो रिटन हो, लिखित हो, और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस, यानी कि गवाह भी हो और रजिस्टर्ड भी हो। यानी कि इस तरीके से नहीं कि आपने कह दिया एक पेज में लिख लिया बस हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए कह रहा है कि जो हमारा एग्रीमेंट हो वो रिटन हो, रिटन के साथ प्रेजेंस ऑफ विटनेस, दो गवाह, कम से कम दो गवाह उसमें इनबिल्ड हों, और वो किसी सरकारी न्यायालय में या रजिस्ट्रार ऑफिस में, क्षेत्रीय रजिस्ट्रार ऑफिस में वो रजिस्टर्ड किया गया हो। इस तरीके से इसके और भी पॉइंट्स हैं, अगर हम नज़र डालें तो 2 पार्टीज है, फ्री कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एडल्ट होने चाहिए, उनकी उम्र जो कर रहे हैं वो पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, माइंड कॉन्सेंट उनका ठीक होना चाहिए। इस तरह से और भी फैक्ट्स रहते हैं जो मेन है। मैंने आपको ये मेन फैक्ट्स बताए जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं इस डिस्कशंस को लेकर के। बाकी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का टॉपिक हम